योगी सरकार में यूपी में कायम है कानून का राज। ये बीजेपी नेता या योगी सरकार नहीं कह रही, खुद एनसीआरबी के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में सिर्फ एक सांप्रदायिक हिंसा हुई है, जबकि 2019 और 20 में कोई दंगा नहीं हुआ। विपक्षी नेता भले ही यूपी में खराब कानून व्यवस्था का राग अलाप रहे हों, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर हिट है। योगी की सख्त प्रशासक की छवि से जनता खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है और अपराधों में भारी कमी आई है। भरोसा न हो तो एनसीआरबी के ताजा आंकड़े देख लीजिए। यूपी में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में कमी आई। 2019 के मुकाबले 2021 में बाल अपराध में 11.11% की कमी आई। 2019 की तुलना में महिला अपराध में 6.2% की कमी। साइबर क्राइम के मामलों में 22.6% की बड़ी कमी आई है। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने एनसीआरबी के आंकड़ों पर कहा है कि यूपी में अब महिलाएं और बच्चे सुरक्षित हैं। एनसीआरबी का डाटा साफ परिलक्षित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे केंद्र में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, महिलाएं सुरक्षित हैं। दूसरे राज्यों की तुलना में अपराध में कमी योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की वजह से है। सूबे में सांप्रदायिक सौहार्द भी कायम है। आंकड़ों के मुताबिक 2021 में यूपी में सिर्फ एक सांप्रदायिक हिंसा हुई, जबकि 2019 और 2020 में एक भी दंगा नहीं हुआ। जबकि झारखंड में 100, बिहार में 51, राजस्थान में 22, महाराष्ट्र में 77 और हरियाणा में 40 हिंसा की घटनाएं सामने आई। पूरे देश में 2021 में कुल 378 दंगे हुए और हर क्षेत्र में जो अभियान चलाए गए हैं गृह विभाग के पुलिस के माध्यम से, इसका ये फायदा मिला है। पूरे प्रदेश में जो भी क्राइम है वो अन्य प्रदेशों से काफी पर कैपिटा हिसाब से काफी कम है। अपर मुख्य सचिव गृह ने कहा है कि अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई की वजह से दंगे नहीं हुए। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हालांकि सपा मुखिया अखिलेश यादव को एनसीआरबी के इस आंकड़े पर ऐतराज है और उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है और जो अखबारों में मैंने पढ़ा है, एनसीआरबी का आंकड़ा ये कहता है कि पूरे देश में 15% इंक्रीज हुए महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न अन्याय बढ़ा है। और यूपी का अगर हम आंकड़ा देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर अपराध होने वाली घटनाएं भी बढ़ी हैं। आंकड़े में जहां यूपी नजीर पेश करता नजर आ रहा है, वहीं विपक्ष इन आंकड़ों को झूठा साबित कर सियासत करने पर उतारू है। सीएम योगी आदित्यनाथ के यूपी को दंगा मुक्त प्रदेश बनाने के सपने पर एनसीआरबी ने मुहर लगा दी है। लेकिन एनसीआरबी की इस रिपोर्ट पर केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव आमने सामने हैं। जहां विपक्ष इस रिपोर्ट को फर्जी बता रहा है, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष को आंख में दवा डालकर इस रिपोर्ट को देखने की नसीहत दी है। रसन अम्बाला के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर किस राज्य में कितने दंगे हुए हैं। 2021 की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र की सबसे पहले बात करें तो 100 दंगे हुए हैं। झारखंड की बात करें 2021 में तो 77 दंगे हुए हैं। बिहार में 51 दंगे हुए हैं। हरियाणा में 40, उत्तर प्रदेश में 1 दंगा हुआ है। तो एनसीआरबी की जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, उसमें यह बात निकलकर सामने आई है कि 2021 में महाराष्ट्र में 100 दंगे हुए हैं। वहीं इसके बाद अगर हम बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड में 77 दंगे हुए हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट जो कहती है वो हम आपको बता रहे हैं। बिहार में 51, हरियाणा में 40, उत्तर प्रदेश में 1 दंगा हुआ है। बिहार की अगर हम बात करते हैं तो 51, हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो 40 दंगे हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 1 दंगा हुआ है। और एनसीआरबी आंकड़ों पर तकरार हो रही है। सरकार और विपक्ष के बीच में तकरार चल रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ बयानबाजी हो रही है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। यूपी में अपराध कम हुआ है,
ये सरकार पक्ष का कहना है। कस्टोडियल डेथ में यूपी नंबर 1 है, ये यहां पर कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से। इसके बाद हम बात करते हैं, सपा सरकार में गुंडाई होती थी, ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, और दंगाई सरकार में शामिल हैं, ये विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है। जहां बीजेपी वहां सुशासन, ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जहां पर बीजेपी वहां पर सुशासन है। लेकिन यहां पर विपक्ष का आरोप है कि दलित पिछड़ों से अत्याचार हो रहा है। यूपी में महिलाएं सुरक्षित हैं, ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, और महिला अपराध में यूपी नंबर 1 है, ये विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है। तो क्या कुछ बयान निकलकर सामने आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं।